हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के तट के बारे में बात करेंगे और घाट को समझ लेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तट रेखा की बात कर लेते हैं। तो हमारे भारत में सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है। गुजरात की तट रेखा जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी है ना। गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। और सबसे कम तटरेखा की बात करें तो वो है गोवा की। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा है? वो है गुजरात। और कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे कम है? वो है गोवा। तो गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की तटरेखा कितनी है? गुजरात की तटरेखा है 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। ये हो गई गुजरात की तटरेखा। अब बात कर लेते हैं गोवा की तटरेखा की। ये है सबसे कम, जो कि है 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें तट समझाने के पहले मैं बताती हूँ कि ये जो पश्चिमी घाट होता है और ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को बोला जाता है सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को बोला जाता है महेंद्रगिरी पर्वत। देखिए, पश्चिमी पूर्वी किनारे पर जो पर्वत बने हुए हैं उन्हीं को घाट बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी पूर्वी वाले हिस्से में जितने पहाड़ पर्वत बने हुए हैं उन्हीं को हम घाट के नाम से बोलते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत बोलते हैं और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको घाट के नाम से जाना जाता है मेनली। ठीक है, ये घाट जो है बेसिकली क्या होता है? पठारों की ढलान ही है। पठारों की ढलान है ये। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऐसी कौन सी है जिसकी सबसे ज़्यादा तट रेखा है? तो वो है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की है 1962 किलोमीटर तटरेखा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। देखिए, अब बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ये दोनों एक जगह पे यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना। तो जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये रही नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जॉइंट है एक तरीके से। ठीक है, जहाँ पर संयुक्त रूप से ये मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोड़ा बेट्टा है। दोड़ा बेट्टा। ठीक है, इसकी ये कितनी लंबी है? 2637 मीटर लंबी है। दोड़ा बेट्टा चोटी जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नोट डाउन भी करते चलिए आप इसको। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसी पहाड़ी में ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, पहाड़ियों की रानी किसको जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों को। देखिए, थोड़ी भारत की तटरेखा की बात करें तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, पूर्व में ये घिरा हुआ है बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में ये घिरा हुआ है अरब सागर से, और दक्षिण की बात करें तो ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। 3 ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है, जो मुख्य भूमि आती है ना, यहाँ से ये गुजरात से लेके यहाँ तक जो जा रही है अपनी पश्चिम बंगाल तक, तो ये जो मुख्य भूमि है इसकी अगर तटरेखा की बात करें तो ये है 6100 किलोमीटर। और अगर अपन द्वीपों की को भी मिला लें, द्वीपों की भी बात करें तो ये हो जाएगी 7516 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि की हमने बात करी गुजरात से लेके जो पश्चिम बंगाल तक है, तो मुख्य भूमि की हो गई है 6100 किलोमीटर। और अगर द्वीपों को भी मिला लिया है तो तटरेखा टोटल तटरेखा कितनी हो गई है? 7516
616 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है। और देखिए भारत के कुल ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। इसमें मैंने बेसिकली आपको ये मैप के थ्रू समझाना ज़रूरी समझा है। मैप से आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, है ना। देखेंगे तो जो उतना ज़्यादा माइंड में आपके फिक्स होगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसमें देखिए आप दिख रहा है आपको, भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। दिख रहा है ना क्लियरली? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हो गए यहाँ तक क्लियर? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। गुजरात, इधर आ गया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हो गए 9 राज्य। तो ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तट की। देखिए गुजरात से दमन तक जो तट है उसको बोलते हैं काठियावाड़ा तट। दमन से लेके गोवा तक जो तट है उसको बोलते हैं कोंकण तट। देखिए ये तट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ना। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए गोवा से कर्नाटक का जो तट है उसको बोला जाता है केंद्रा तट। कर्नाटक से जो केरल तक का है उसे बोला जाता है मालाबार तट। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के को बोलते हैं कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल तक के को बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र। हुआ क्लियर? गुजरात से दमन तक काठियावाड़ा तट, दमन से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तक केंद्रा तट, गोवा से कर्नाटक तक केंद्रा तट हो गया, कर्नाटक से केरल तक हो गया मालाबार तट। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट और आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक डेल्टा क्षेत्र है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही तक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच।